1971 में 24 दिसंबर क्रिसमस ईव को एक प्रोपेलर पावर्ड लांसा फ्लाइट 508 जो कि दो पेरुवियन शहरों लीमा और पुकापा के बीच जा रही थी, अपने तय समय से 7 घंटे लेट थी। जूलियाना, जो कि 10 अक्टूबर 1954 में लीमा पेरू में पैदा हुई थी, एक जर्मन सिटीजन थी। उनके पिता हांस विल्हेल्म कोपका एक बायोलॉजिस्ट थे और मां मारिया कोपका एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थीं। 17 साल की जूलियाना और उनकी मां ये हवाई यात्रा करके अपने पिता के पास छुट्टियां बिताने जा रहे थे। ये जहाज लांसा लॉकहीड इलेक्ट्रा एक कमर्शियल एयरलाइनर था जिसमें 86 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। 7 घंटे देरी के बाद 11 बजे सुबह वो लोग प्लेन पे चढ़े और इस यात्रा में उन्हें 1 घंटा ही लगना था। उड़ने के 40 मिनट बाद फ्लाइट 508 का सामना काले घने बादलों से हुआ और तेज बिजली कड़कने लगी। प्लेन बुरी तरह से हिलने लगा और जूलियाना अपनी विंडो सीट 19F में प्लेन के पिछले भाग में बैठी थी, जो सामान को इधर उधर गिरते देखने लगी। खिड़की से बाहर देखने पे उन्हें प्लेन के राइट पंख पे एक तेज रोशनी दिखी। जूलियाना को यह पता ही नहीं था कि उसने फ्यूल टैंक पे गिरी बिजली देखी है। इसके साथ ही राइट विंग हवा में कहीं उड़ गया और प्लेन ने नीचे की तरफ एक गोता लगाया। जूलियाना की मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अब सब खत्म हो गया है। 10,000 फीट की हाइट पे प्लेन टूट गया और यात्री और सामान नीचे अमेज़न के घने जंगल में गिरने लगे। जूलियाना, जो कि अभी भी अपनी कमर की पेटी बांधे हुई थी, 2 मील नीचे उस घने जंगल में जा गिरी। वो बेहोश हो चुकी थी और लगभग 20 घंटे तक बेहोश रहीं। उनके हिसाब से उन्हें बीच में कभी थोड़ा सा होश आया होगा क्योंकि उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोल ली थी। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे और उनकी कलाई घड़ी अभी भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। वो रेंग कर अपनी गिरी हुई सीट के नीचे चली गईं, जहां वो बारिश से भी बच सकें और थोड़ी हिम्मत भी जुटा सकें। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गईं। इन्होंने देखा कि इनकी कॉलर बोन टूट चुकी है, लेकिन गनीमत थी वो चमड़ा फाड़कर बाहर नहीं आई। उसके टखने पे भी चोट आई थी और उनके हाथ पे भी एक गहरा कट था जिसमें इल्लियां पड़ चुकी थी, जिसे देखते ही जूलियन को लगा कि उसका हाथ काटना पड़ेगा, मगर उस समय उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। खैर, जब उनमें थोड़ी जान आई तो उन्होंने खड़ा होकर अपने आसपास देखा। वो एक ऐसे जंगल में थी जहां हर कदम पे जहरीले सांप और मगरमच्छ थे। लेकिन जूलियन एक बहुत ही लकी लड़की थी क्योंकि उनके पिता का रिसर्च सेंटर घने जंगल में ही था और उसे काफी पहले से ही ऐसी जगहों पे रहने का अनुभव था। यही एक्सपीरियंस उसे आगे चलकर उसकी जिंदगी बचाने वाला था। इन सब के बीच उसे सिर्फ एक ही चिंता सता रही थी और वो थी उसकी माँ का क्या हुआ। क्या वो भी उसकी तरह जिंदा थी? उन्होंने अपने आसपास बड़े ध्यान से ढूंढना शुरू किया और वो अपने रास्ते को मार्क भी करती रहीं क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल में गुम हो जाना कितना आसान है। 4 दिन बाद उसे आसमान में एक किंग वल्चर की आवाज सुनाई दी। उसे याद आया कि उसकी ऑर्निथोलॉजिस्ट माँ किंग वल्चर के बारे में क्या कहती थी। उनके हिसाब से ये वल्चर जमीन पर तभी उतरता है जब उसे कहीं लाश का पता चले। उसने आसपास तेजी से ढूंढना शुरू किया और उसे 3 कुर्सियों में 3 यात्री सर के बल जमीन में 3 फीट गड़े हुए मिले। उसमें से एक औरत थी। जूलियन ने एक डंडे से उसके पैर देखे तो उसे पता चला कि वो उसकी मां नहीं थी क्योंकि उसने अपने पैरों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाई थी जो उसकी मां नहीं लगाती थी। पहले कुछ दिनों तक जूलियन को हवा में ऊपर से उड़ते हुए जहाजों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वो जंगल इतना घना था कि वो उसे देख नहीं पाते थे और जूलियन के पास खुद इशारा करने का भी कोई साधन नहीं था। उनके हिसाब से ये उनके सबसे बुरे लम्हों में से एक था और थोड़े दिनों बाद उन जहाजों ने भी आना बंद कर दिया। पानी का तो ऐसा था कि वो पत्तों से ओस भी पी लेती, लेकिन खाने की मेन दिक्कत थी क्योंकि उनके पास ना तो मछली पकड़ने का कोई सामान था और ना ही कोई दूसरा औजार। पर लकीली उन्हें जिस जगह वो गिरी थी उसके पास ही चॉकलेट का एक पैकेट मिला था, तो वो रोज 2 चॉकलेट खाती थी। चॉकलेट खत्म होने के बाद उन्हें भूख सताने लगी और एक बार तो उन्होंने कुछ मेंढक पकड़कर खाने की सोची, लेकिन बेहद कमजोर होने के कारण वो ये ना कर सकी। हालांकि बाद में उन्हें बताया गया कि वो जहरीले डार्ट फ्रॉग्स थे जिन्हें खाने से उनकी मौत निश्चित थी। उन्होंने सर्वाइवर्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। उन्हें एक छोटी सी नदी जरूर मिली और उन्हें अपने पिता की बात याद आई कि अगर जंगल में कभी भी गुम हो जाएं तो नदी के साथ साथ चलो, ये आपको बड़ी नदी तक ले जाती है जहां शायद कोई मिल जाए।
वो उस छोटी सी नदी के साथ साथ चलती रहीं और थोड़ी देर बाद ही उन्हें बहुत से मगरमच्छ दिखे। उन्हें देखकर वो गहरे पानी में चली गईं और उन्हें वहां तैरना पड़ा। इसी तरह तैरते तैरते वो काफ़ी बड़ी नदी में आ गईं। उन्होंने एक छोटी सी ही ड्रेस पहन रखी थी और साथ में उनका एक जूता भी क्रैश के दौरान गुम हो गया था। 10वें दिन उन्हें नदी के किनारे एक नाव दिखी। वो खाली थी और किनारे पे खड़ी थी। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उसे छू कर देखा और वो वहीं इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते वक्त उन्हें पास ही थोड़ी ऊंचाई पे एक कुटिया दिखी। ये सोचकर कि नाव वाले लोग उसमें रहते होंगे, वो उस कुटिया की तरफ चल दीं। भूख और थकान की वजह से वो खड़े नहीं हो पा रही थीं तो उन्हें रेंग कर उस तरफ जाना पड़ा। खैर, जब वो वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उन्हें वहाँ एक मिट्टी तेल का डब्बा मिला। उन्हें याद आया कि कैसे उसके पिता ने एक कुत्ते के जख्म पे तेल डाला था और उसकी इल्लियाँ भगाई थीं। उन्होंने भी अपनी उस चोट पे मिट्टी तेल डाला और भयानक दर्द के बावजूद उन्होंने 30 इल्लियाँ अपनी चोट से निकाल लीं। रात ढलने पे वो कुटिया में ही सोने लगी थीं, लेकिन उसकी ज़मीन काफ़ी कठोर होने की वजह से वो वापस नदी किनारे आ गईं और वहीं रात बिताई। 11वें दिन सुबह उन्होंने देखा कि कुछ पेरुवियन लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वो लोग उन्हें देखकर डर गए और उन्हें पानी की आत्मा समझ बैठे थे क्योंकि उनके बाल सुनहरे थे। जूलियन को स्पेनिश अच्छी तरह से आती थी तो उसने उन लोगों को अपना नाम बताया और अपनी आपबीती सुनाई। उन लोगों ने उन्हें खाना और पानी दिया और मरहम पट्टी भी की और उन्हें नाव में बिठाकर 7 घंटे के लंबे सफर के बाद एक शहर के अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां से उन्हें एक पायलट ने पुकाल्पा के मिशनरी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जूलियन कोपका एक ऐसी लड़की थी जो 11 दिन में 2 बार लकी साबित हुई। पहले वो उस क्रैश में बच गईं और फिर उन्हें जंगल में 11 दिन बाद जिंदा बचा लिया गया। आखिरकार वो पुकापा में अपने हॉस्पिटल में अपने पिता से मिली। जूलियन आगे चलकर अपने माता पिता के नक्शे कदम पर एक बायोलॉजिस्ट बनी और वापस अमेज़न जाकर काम करने लगी। उन्होंने अपनी इस डबल घटना पे एक किताब लिखी, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई। एक जर्मन वर्नर हर्जॉग ने 30 साल बाद उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था विंग्स ऑफ होप, क्योंकि वर्नर ने भी उसी फ्लाइट में टिकट बुक कराई थी, लेकिन ऐन वक्त पे उन्हें ये यात्रा कैंसिल करनी पड़ी थी।